ब्रिक्स रुपया और इसका नया पेमेंट सिस्टम एक बार फिर से सुर्खियों में है। पिछली बार जब ब्रिक्स देशों की बैठक हुई थी तब इसकी पहली झलक दुनिया ने देखी थी। अब एक बार फिर वही ब्रिक्स रुपया अमेरिका के डॉलर के सामने तनकर खड़ा हो गया है। इस बार ब्राजील में चल रही ब्रिक्स बैठक से कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसने पश्चिमी मुल्कों के दिमाग हिला दिए हैं। बताया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एक बड़ा दांव खेल दिया है। एक ऐसी व्यवस्था की शुरुआत की गई है जिसमें अब सदस्य देश अपनी अपनी राष्ट्रीय करेंसी में आपस में लेन देन करेंगे, यानी डॉलर का दबदबा तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई है। दरअसल रूस की तरफ से इंडिपेंडेंट सेटलमेंट सिस्टम का सुझाव दिया गया जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि सभी ब्रिक्स देश एक दूसरे के साथ अपनी करेंसी में ट्रांजैक्शन करें और अमेरिकी स्विफ्ट सिस्टम पर निर्भरता खत्म कर दें। जैसे ही यह बात सामने आई, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की नींद उड़ गई। इतना ही नहीं, अमेरिका ने तो इस पर बौखलाहट में धमकी तक दे डाली। उन्होंने कह दिया कि अगर ब्रिक्स देश इस तरह की एंटी अमेरिका नीति अपनाते हैं तो उनके उत्पादों पर 10% का अतिरिक्त टैक्स लगा दिया जाएगा। यह बात साफ इशारा करती है कि वॉशिंगटन को अब अपने डॉलर के वर्चस्व पर खतरा नजर आने लगा है। सच कहें तो बीते 1.5 से 2 सालों से ब्रिक्स दुनिया की आर्थिक और कूटनीतिक चर्चा का केंद्र बन चुका है, खासकर तब से जब यह संगठन डॉलर जैसी वैश्विक मुद्रा के वर्चस्व को चुनौती देने की दिशा में आगे बढ़ा है। पश्चिमी देशों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। कभी वही ताकत जो आज अमेरिका और यूरोपीय देशों के पास है, अगर यह संगठन पहले ही इस स्तर पर सक्रिय हो गया होता तो दुनिया का आर्थिक कंट्रोल भारत, रूस और चीन के हाथ में होता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वजह साफ है, आज का वैश्विक पेमेंट सिस्टम अमेरिका के स्विफ्ट नेटवर्क और डॉलर पर आधारित है। हालात ऐसे हैं कि भारत, रूस और चीन जैसे बड़े देश भी जब दुनिया के बाकी हिस्सों में कारोबार करते हैं तो पेमेंट के मामले में उन्हें स्विफ्ट और डॉलर पर निर्भर रहना पड़ता है। चाहे न चाहें, मजबूरी बन चुकी है। यही वजह है कि अब ब्रिक्स देश इस झंझट से निकलने की कोशिश में जुट गए हैं। ब्रिक्स रुपया और यह नया पेमेंट सिस्टम अगर पूरी तरह लागू हो गया तो न सिर्फ डॉलर की पकड़ कमजोर होगी बल्कि दुनिया भर के छोटे छोटे देशों को भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी वे अमेरिका की नीतियों के आगे मजबूर हैं। अब देखना यह होगा कि अमेरिका अपनी आर्थिक साख को बचाने के लिए अगला कदम क्या उठाता है और ब्रिक्स देश इस चुनौती को किस हद तक अंजाम तक ले जाते हैं। आज जिस तरीके से दुनिया की आर्थिक सियासत बदली है उसमें सिर्फ पश्चिमी देशों का दखल नहीं रह गया है। अभी भी हाँ, थोड़ा बहुत दबाव भारत जैसे देशों पर कायम है, लेकिन जितना पहले था उतना अब नहीं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस दबाव का एक बड़ा हिस्सा उस पेमेंट सिस्टम के जरिए आता है जिसका कंट्रोल अब तक अमेरिका और उसके यूरोपीय साथी देशों के पास था। जब भी कोई बड़ा ट्रांजैक्शन होता है, जब भी किसी डील की रकम ट्रांसफर होती है, उसमें स्विफ्ट नेटवर्क और डॉलर का बोलबाला रहा है और इसकी सर्विस फीस अलग, चार्जेस अलग, झंझट अलग। लेकिन अब तस्वीर बदलने लगी है। अगर मैं आपसे कहूं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन इसी कंट्रोल की रस्सी अब एशिया की तरफ खींच रही है तो शायद आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगे, मगर हकीकत यही है। और इस हकीकत को जमीन पर उतारने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है ब्रिक्स। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। शुरुआत में ये 5 देश इस सोच के साथ आगे आए थे कि दुनिया की आर्थिक सत्ता सिर्फ कुछ गिने चुने देशों के हाथ में क्यों रहे, क्यों हमेशा IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों का हक बस पश्चिमी देशों के पास रहे। आखिर भारत, रूस और चीन जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं की बात क्यों न सुनी जाए। इन्हीं सवालों के जवाब में जन्म हुआ था इस संगठन का। मकसद बिल्कुल साफ था, छोटे और विकासशील देशों की आवाज को ताकत देनी है। उन्हें वो हक दिलाना है जो अब तक उनसे छीन लिया गया था, क्योंकि पहले की दुनिया में गरीब देशों की कोई सुनवाई नहीं होती थी, कोई फोरम नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। मगर अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। आज वही ब्रिक्स इतनी मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है कि कई देश इसमें शामिल होने को आतुर हैं। जहां कभी सिर्फ 5 मुल्क थे, वहीं अब इस संगठन में कुल 11 देश आ चुके हैं। और इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया की 56% आबादी ब्रिक्स देशों में ही रहती है और ग्लोबल GDP का 44% हिस्सा इन्हीं 11 देशों के पास है। इतना ही नहीं, इन 11 में से ज्यादातर देशों का एक साझा दर्द है, डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम का दबाव। रूस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अमेरिका ने रूस के ऊपर ऐसे प्रतिबंध लगाए
कि वो आज भी उन जंजालों से निकल नहीं पाया। न रूस अब डॉलर में लेन देन कर सकता है और न ही स्विफ्ट का इस्तेमाल। और यही बात बाकी ब्रिक्स देशों को भी समझ आ गई, क्योंकि कल अमेरिका रूस के साथ ऐसा कर सकता है तो भविष्य में किसी भी देश के साथ कर सकता है। इसी डर को खत्म करने और अपनी आर्थिक आजादी पाने के लिए ब्रिक्स ने मिलकर एक नया पेमेंट सिस्टम तैयार करने का फैसला लिया, जिससे अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम और डॉलर दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। दरअसल ये ख्याल कोई नया नहीं है, इसकी नींव पिछले साल रखी गई थी, मगर जब से ब्रिक्स देशों की ताज़ा मीटिंग हुई है, इस चर्चा को नई रफ्तार मिल गई है। शुरुआत में आइडिया ये था कि एक ब्रिक्स करेंसी लाई जाए जो डॉलर की तर्ज पर काम करे और सदस्य देश इसी से एक दूसरे के साथ व्यापार करें, मगर वक्त डिजिटल हो चला है। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि करेंसी लाने से ज्यादा स्मार्ट और तेज पेमेंट सिस्टम खड़ा करना जरूरी है। और यही वजह है कि इन दिनों ब्रिक्स देश अपने गेम चेंजिंग ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम पर तगड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स बार बार इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि पर्दे के पीछे काफी कुछ तैयार हो चुका है, वरना अमेरिका की बेचैनी इस कदर बाहर न झलकती। दरअसल अमेरिका ने साफ शब्दों में धमकी दे दी है कि अगर ब्रिक्स देशों ने अमेरिका विरोधी किसी योजना को आगे बढ़ाया तो उनके प्रोडक्ट्स पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया जाएगा। ऐसी बौखलाहट यूं ही नहीं आती, कारण भी है। आज की तारीख में पूरी दुनिया का तकरीबन 54% अंतरराष्ट्रीय व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है और फॉरेन एक्सचेंज के कुल ट्रांजैक्शंस में करीब 88% हिस्सेदारी भी इसी डॉलर की है। यहाँ तक कि दुनिया के तमाम केंद्रीय बैंकों के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, उसमें भी 60% हिस्सा अकेले डॉलर का होता है। यही वो वर्चस्व है जिससे अमेरिका बाकी देशों पर दबाव बनाता है। कभी डॉलर के जरिए किसी देश को सिस्टम से बाहर कर देना, तो कभी स्विफ्ट नेटवर्क का इस्तेमाल कर निगरानी रखना। अमेरिका ये दोनों हथियार बरसों से इस्तेमाल करता आया है। अब जब ब्रिक्स ने इसके खिलाफ मोर्चा खोलने की ठानी है, तो जाहिर है हलचल तो मचेगी। जिस दिन ये नया पेमेंट सिस्टम लागू हो गया, उस दिन डॉलर की पकड़ पूरी दुनिया पर ढीली पड़ जाएगी। अभी तक आप डॉलर और स्विफ्ट नेटवर्क के जरिए होने वाले इंटरनेशनल पेमेंट्स के बारे में सुनते आए होंगे, मगर अब दुनिया के नक्शे पर एक बिल्कुल नई व्यवस्था आकार ले रही है। ब्रिक्स देश मिलकर एक ऐसा पेमेंट सिस्टम लेकर आ रहे हैं जिसे ब्रिक्स ब्लॉकचेन पेमेंट सिस्टम कहा जा रहा है। ये कोई साधारण नेटवर्क नहीं, बल्कि एक डिजिटल ब्लॉकचेन आधारित नेटवर्क होगा, जिसमें ब्रिक्स के सदस्य देश यानी भारत, रूस, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका अपनी लोकल करेंसी में आपस में व्यापार कर सकेंगे। मतलब रुपए, युवान, रियाल और रूबल जैसी करेंसी में सीधे लेन देन संभव हो पाएगा, और वो भी बिना किसी अमेरिकी मंजूरी या स्विफ्ट नेटवर्क की दखलंदाजी के। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए भारत को रूस से तेल लेना है। भारत कहेगा कि हम तो इसका पेमेंट रुपए में ही करेंगे, उधर रूस कहेगा हमें तो रूबल चाहिए। अब यहाँ दोनों देश इस ब्रिक्स ब्लॉकचेन सिस्टम से कनेक्ट होंगे। भारत का बैंक अपना डिजिटल रुपया भेजेगा और वही सिस्टम तुरंत उसे रूबल में कन्वर्ट कर देगा। ये सारा ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रिकॉर्ड होगा। इससे दो बड़े फायदे होंगे। पहला, किसी भी देश की मनमानी मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरा, हर लेन देन सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से होगा, जिसमें फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। इससे बड़ी बात ये कि यह पूरा सिस्टम स्विफ्ट नेटवर्क से अलग रहेगा, यानी अमेरिका की पकड़ और निगरानी से पूरी तरह आजादी। अब आप भी कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए कि क्या आप भी चाहते हैं कि डॉलर और स्विफ्ट जैसे नेटवर्क की जगह एक मजबूत ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम खड़ा हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे। और ऐसे ही जानकारियों से भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।